जय हिंद दोस्तों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं मैथ्स बिहार यूट्यूब चैनल पर एक नए सेशन में। इस चैनल पर मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, मैथ के साथ साथ हम लोग कंप्लीट रीजनिंग की भी क्लासेज करेंगे और पढ़ाऊंगा मैं ही। आज से शुरुआत होने जा रहा है, चैप्टर का नाम है क्लॉक। तो आप लोग सेशन को जल्द से जल्द जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। शानदार तरीके से सीखने वाले हैं रीजनिंग के सारे चैप्टर्स को मैथ के साथ साथ। तो कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग इस चैनल पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। समय आपका डेली 7 बजे रहता है, लेकिन किसी कारणवश आपका कभी कभी विलंब हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो सकता है, लेकिन समय आपका 7 बजे शाम को रोजाना। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही जबरदस्त सा चैप्टर है जिसका नाम है क्लॉक, घड़ी। सबसे पहले हम क्लॉक की बात करें तो क्लॉक ऐसा चैप्टर है जो आपके बैंकिंग के एग्जाम में, जो बच्चे बैंक का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ये चैप्टर नहीं है। मतलब कि आपके बैंक के एग्जाम में यहां से प्रश्न आप नहीं बनता है। बैंक के अलावे जितने भी एग्जाम से वहां पर आपको क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। वो चाहे आप एसएससी के एग्जाम की बात कर ले, रेलवे के एग्जाम की बात कर ले, पुलिस के एग्जाम की बात कर ले, एबीसीडी जो भी एग्जाम है, बैंक के एग्जाम को छोड़कर जितने भी एग्जाम्स आपके बनते हैं जहां पर रीजनिंग के सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पर आपको क्लॉक से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की जोरदार सेशन को स्टार्ट तो हो ही चुका है, आगे कंटिन्यू करते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं। पहले हर टाइप के क्वेश्चंस को सीखेंगे, हर एक चीज को समझेंगे, छोटी से छोटी बात को समझेंगे, छोटे से छोटे कंसेप्ट को समझेंगे और जितना हो सकता है वेरिएशन चैप्टर में जितने भी टाइप के प्रश्न हो सकते हैं सबको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्लॉक। तो दोस्तों क्लॉक की हम बात करें तो क्लॉक की यहाँ पर जो बात होगी वो डिजिटल क्लॉक नहीं, जो भुक करके क्लॉक होती है उसकी हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कांटे वाली सुई। कांटे मतलब जिसमें आपका घंटे की सुई, मिनट की सुई, सेकेंड की सुई दिखाई देता है, उस वाले क्लॉक यहां पर बात करेंगे। हम लोग डिजिटल क्लॉक की बातें नहीं करेंगे। क्लियर? तो क्लॉक की बात करें, क्लॉक की बात करें तो ये आपका क्लॉक है जिसमें आपको पता है कि भाई यहां पे 12, ये 6 है, ये 3 है और ये आपका 9 है। क्लियर? ये आपका सेंटर हो गया क्लॉक। सुई वाली हम लोग घड़ी की बात करें, कांटे वाली घड़ी की बात कर रहे हैं। इस घड़ी में चाहे सुई वाली जो घड़ी होती है उसमें सबसे बड़ी, आपको पता है कि सबसे जो बड़ी सुई होगी, सबसे बड़ी या फिर लार्जर साइज बोल सकते हैं, सबसे जो बड़ा साइज होता है घड़ी के सुई में, वो सबसे बड़ा साइज कौन सा होता है? तो वो होता है आपका सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड मतलब कि सेकेंड वाली सुई, सेकेंड वाली सुई सबसे बड़ी सुई होती है। सेकेंड वाली सुई आपके घड़ी में सबसे बड़ी सुई होती है। ठीक है? इसके साथ साथ अगर हम बात करें मिडिल साइज, मिडिल मतलब कि बीच वाले साइज में, मध्यम साइज वाले, मिडिल साइज की जो घड़ी होगी, घड़ी नहीं सॉरी, जो सुई होगी वो कौन सी होगी? तो वो आपको होगी मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई आपको ये पता है, आपको हम बता भी देते हैं। और सबसे छोटी का मतलब आप समझ सकते हैं स्मॉल साइज वाली जो सुई होगी वो कौन सी होगी? तो आवर हैंड का मतलब क्या हो गया? घंटे वाली सुई। इन तीनों का हम लोग यहां पर फिलहाल बात करने वाले हैं। क्लियर? तो आपके सुई वाली घड़ी में 3 तरह की सुई आपको देखने को मिलेंगी, घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई, सेकेंड वाली सुई। सबसे बड़ा कौन होता है भाई? तो सेकेंड वाली सुई। मिडिल साइज में कौन होती है? मिनट वाली सुई। और स्मॉल साइज में कौन होती है? तो आपको आवर हैंड, घंटे वाली सुई। क्लियर? अब अगर आप घड़ी पे थोड़ा सा गौर करें और सबसे पहले हम थोड़ा सा उसमें जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई मतलब आप समझिए कि मिनट वाली सुई की थोड़ा सा हम लोग बात करें तो आपको पता है कि मिनट वाली जो सुई है
पूरा एक चक्कर, घड़ी के जो डायल है उसमें पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो 1 घंटे का समय लेती है। मिनट वाली सुई घड़ी के जो डायल होता है, जैसे आपका ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 हो गया। पूरे डायल पर एक चक्कर लगाने में मिनट वाली सुई कितना समय लेती है? तो आपको पता है 1 घंटा का समय। मतलब हम ये बोल सकते हैं, फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं। तो मिनट वाली सुई जो है एक चक्कर पूरा करती है 1 घंटा में। 1 घंटा में 1 आवर का समय लगता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि 60 मिनट्स का समय लगेगा, तब जाके मिनट वाली सुई एक ही चक्कर पूरा करेगी। और जो घड़ी का डायल होता है, डायल वैसे अगर आप किसी भी शेप में देखते हैं, डायल आपको दिखेगा। जो घड़ी का शेप होता है वो भले आपका दिखे रेक्टेंगल शेप में, सर्कुलर शेप में दिखे, ठीक है, किसी भी शेप में दिखे, लेकिन जो आपका सुई होती है, सुई वो जिस पथ पे वो चलती हैं, वो पथ कैसा होता है? तो वो आपका सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। भले आपको घड़ी का जो शेप है, शेप की हम बात नहीं कर रहे हैं, घड़ी के कंप्लीट शेप की हम बात नहीं कर रहे हैं। घड़ी का कंप्लीट शेप आपका किसी भी तरीके का हो सकता है। वो आपका ट्रायंगल शेप का भी हो सकता है, वो ट्रायंगल शेप का ना होकर आपको रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है। तो हम घड़ी के शेप की बात नहीं करें, हम घड़ी के जो सुई है जिससे पाथ पे चलती है, वो किसी भी घड़ी की बात कर लीजिए जिसमें आपको सुई है, वो घंटे वाली सुई की बात कीजिए, मिनट वाली सुई की बात कीजिए, सेकेंड वाली सुई की बात कीजिए, जो पाथ होता है उनके चलने का वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है, ठीक है। और एक चक्कर पूरा करने का मतलब एक कंप्लीट वृत्त बनेगा, और कंप्लीट वृत्त बनने का मतलब सेंटर पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री। तो मिनट वाली सुई एक चक्कर 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में कंप्लीट करती है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि 60 मिनट, देखिए मिनट्स को हम लोग ऐसे शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ऐसे माथे पे हम लोग ऐसे खींच देते हैं, तो आपका मिनट का सिंबल हो गया। तो 60 मिनट में एक चक्कर, और एक चक्कर मतलब कितना डिग्री? 360 डिग्री का कोण बनाती है। कौन सुई? तो मिनट वाली सुई। तो जब 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी तो 1 मिनट में कितना कोण बनेगा भाई? तो 360/60 डिग्री। देखिए डिग्री हो गया, काटेंगे तो कटेगा आपको 6 बार में, यानी कि 6 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये 1 मिनट में आपको 6 डिग्री का कोण बनेगा। किसके द्वारा? तो मिनट वाली सुई के द्वारा। इस बात को याद रखना है, जो आपका मिनट वाली सुई होगी उसके द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर? 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 6 डिग्री का कोण बनेगा। किसके द्वारा? तो मिनट वाली सुई के द्वारा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इतना समझ पाए। बिल्कुल हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपने पहले से पढ़ रखा है तो भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बिल्कुल A to Z हर एक चीज को सीखेंगे, आपको बिल्कुल परेशानी होना है। हर एक चीज को हम लोग सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझते हुए सीखेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। हर एक टाइप के क्वेश्चन को भी लगाएंगे। तो चलिए, यहां तक उम्मीद करते हैं, आशा है कि आपने सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, बोर्ड को साफ करते हैं और फिर से हम लोग आगे अब हम बात करें किसकी? तो अब हम बात करेंगे घंटे वाली सुई की, और साथ में सेकेंड वाली सुई की भी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक चीज, एक एक बात को, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से सीखना है, और कुछ भी छोड़ने वाली बात नहीं है। एकदम कंसेप्ट को एकदम धरदार देके सीखेंगे भाई। वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। साथ में जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप हम तक पहुंचा दीजिए। क्लियर? पसंद आए सेशन तो आप जो है दोस्तों तक शेयर कर देंगे। साथ में जो भी आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप बता देंगे। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने किसकी बात की? तो फिलहाल हमने बात की मिनट वाली सुई की। अब इसी प्रकार से हम लोग किसकी बात करते हैं? तो अब हम बात करते हैं आवर हैंड। आवर हैंड मतलब
घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई की बात करते हैं। तो आपको पता है कि जो घंटे वाली सुई होती है वो एक चक्कर लगाएगी, मतलब क्या, 12 घंटा हो गया। घंटे वाली सुई एक चक्कर, जैसे आपको यहां से यहां आ गई 1 घंटा, यहां से यहां 2 घंटे, यहां से यहां 3 घंटे, ऐसे पूरा एक चक्कर लगा दी, मतलब 12 घंटा हो गया। तो घंटे वाली सुई एक चक्कर कितने घंटे में भाई, 12 घंटे में। क्लियर। और एक चक्कर का मतलब हो गया कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो 12 घंटे में 360 डिग्री। तो एक घंटा की बात करें, एक घंटा की बात करें तो 360 बट्टा 60 नहीं सॉरी 12 जाएगा ना, 12 डिग्री, 12 से काटेंगे 12 तिहाई, मतलब कि आपको 30 डिग्री का कोण बनेगा। किसके द्वारा, घंटे वाली सुई के द्वारा। कितने घंटे में, 1 घंटे में। और 1 घंटा मतलब होता है मिनट में कितना मिनट, देखो 60 मिनट, 60 मिनट हम लिखें तो 60 मिनट में कितना डिग्री, 30 डिग्री। 60 मिनट में कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में जब आप निकालेंगे तो 30 बट्टा क्या होगा, 60 डिग्री। काटेंगे 30 से कम, 30 दूना मतलब कि हाफ डिग्री। हाफ डिग्री का कोण 1 मिनट में किसके द्वारा, तो घंटे वाली सुई के द्वारा बनाया जाएगा। मिनट वाली सुई की बात करें तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। घंटे वाली सुई की बात करें तो 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाया जाएगा। बिल्कुल बेसिक सी बात है, हो सकता है आप जानते हो सकता है नहीं जानते हो, नहीं जानते हो तो जान लीजिए, जानते हो तो अच्छी बात है कि आपका रिवाइज हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड मतलब कि पुराना नहीं हुआ, सेकेंड हैंड मतलब कि सेकेंड वाली सुई, सेकेंड वाली सुई, सेकेंड वाली सुई की हम बात कर रहे हैं। तो सेकेंड वाली सुई का आपको पता है कि भाई जब वो एक चक्कर लगाती है तो ही 1 मिनट होता है। तो एक चक्कर का मतलब कितना मिनट, 1 मिनट। सेकेंड वाली सुई एक चक्कर लगाएगी, इसका मतलब कितना मिनट हो गया भाई, तो 1 मिनट। और एक चक्कर का मतलब कितना डिग्री, 360 डिग्री। क्लियर। तो 1 मिनट में 360 डिग्री, कौन, सेकेंड वाली सुई। और 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है भाई, तो 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। तो देखो जब मिनट लिखना हो तो माथे पे ऐसे खींच देते हैं एक, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कमा। और जब आपको सेकेंड लिखना हो तो हम लोग ऐसे माथे पे ऐसे 2 बार खींच देंगे, तो ये आपका सेकेंड का सिंबल हो गया। तो 60 सेकेंड में कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो अगर आप 1 सेकेंड की बात करें, 1 सेकेंड में सेकेंड वाली सुई, सेकेंड वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो 360 बट्टा क्या होगा, 60 डिग्री। काटेंगे तो ये आपको 6 बार में घटेगा, यानी कि 6 डिग्री। कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में आपको सेकेंड वाली सुई कितने डिग्री, तो 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है। तो आपको एक बार फिर से ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दे कि भाई अगर आपको मिनट वाली सुई की बात करें तो वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट वाली सुई की हम बात किए। इसी प्रकार से अगर हम घंटे वाली सुई की बात करें तो 1 मिनट में वो हाफ डिग्री का कोण बनाएगी। और अगर आप सेकेंड वाली सुई की बात करें तो 1 सेकेंड में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर। उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे। बिल्कुल बेसिक से हमने शुरुआत किया है, बेसिक जानकारी आपको हमने दी है। आशा है, उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। कमेंट में कमेंट करके आप हमें जरूर बता दीजिएगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया। वीडियो पसंद आ रहा हो, क्लास आपको समझ आ रहा हो तो आप दोस्तों तक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज के सेशन में अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी जानकारी थी जो आपको हमने दी है। इसमें बहुत बड़ा कोई हमने एक्स्ट्रा चीज बताया नहीं है, लेकिन ये छोटी सी बात है, आपको ये पता होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन में इसका नीड होगा। आप क्लॉक पढ़ रहे हैं तो आपको एंगल से रिलेटेड जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर इसकी नीड होती है। तो छोटी छोटी सी जानकारी आपको पता रहेगी तो फिर आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे। आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके का होगा आप कर पाएंगे। तो जैसे कहा भी जाता है ना कि छोटी छोटी समस्याओं को जब हम इग्नोर कर देते हैं तो बड़ी बड़ी समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो बड़ी बड़ी समस्याएं क्रिएट ही ना हो, हम लोग इसके लिए उपाय करें। तो उपाय बस ये है कि छोटी छोटी आप समस्याओं को नज़रअंदाज न करके आप उस पर जो है वर्क कीजिए, उस पर आप ध्यान दीजिए, आपको बड़ी समस्याएं आएंगी ही नहीं। क्लियर।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग सीखने वाले हैं सबसे पहले एंगल निकालना। दो सुइयों के बीच, दो सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना। दो सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना, एंगल निकालना। दो सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना, एंगल निकालना हम लोग सीखने जा रहे हैं। जब एंगल निकालने की बात होगी तो एंगल आपको दो तरह से पूछेगा। एक तो आपसे पूछता है आंतरिक कोण, क्या पूछेगा? आंतरिक कोण, आंतरिक, ठीक है, आंतरिक कोण कहेगा इंटरनल एंगल। एक आपसे बोलेगा भाई इंटरनल एंगल, और दूसरा आपसे पूछ लेता है बाह्य कोण। क्या पूछेगा? तो बाह्य कोण आपसे पूछ लेगा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एंगल की बात भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, दो तरह के कोण आपसे पूछेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक कोण और बाह्य कोण। अच्छा, दो तरह के कोण का मतलब यहां पर क्या है समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि 4 बज रहा है, चाहे 4 बजने का समय है, तो घंटे वाली सुई 4 पे होगी और मिनट वाली सुई किस पे होगी? तो 12 पे होगी। क्लियर? तो देखिए घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई के बीच यहां पर एक एंगल बन रहा है। ये तो एंगल बन ही रहा है। अगर आप पीछे से देखो तो इधर से भी एक एंगल बन रहा है। तो अब ये छोटा एंगल है, छोटा एंगल, इसको कहा जाता है आंतरिक कोण। क्या बोलेंगे हम लोग? आंतरिक कोण, इंटरनल एंगल, एंगल। और जो ये बड़ा एंगल दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं बाह्य कोण। तो आपके एग्जाम में जब कोण की बात करेगा, कोण दो सुइयों के बीच, अच्छा देखिए यहाँ पे दो सुई जो है वो हमेशा घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई की बात करेगा, सेकेंड वाली सुई की बात आपसे नहीं की जाएगी। जब एंगल की बात होगी तो उसमें आपको आम तौर पे मैक्सिमम क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन में आपको एंगल की जब बात की जाएगी तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के एंगल की बात की जाएगी। तो वहां पे दो तरह के कोण बनेंगे, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण। तो अब जब आपसे एंगल पूछेगा तो ये दोनों में से आपसे कोई भी एंगल आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों निकालना पड़ेगा और ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। ऑप्शन में आपको चूज करना पड़ेगा कि हाँ कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर होगा। ठीक है, आपको ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा और ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना होगा या फिर आपको आंसर देना होगा कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। क्लियर? तो इंटरनल एंगल मतलब कि आंतरिक कोण का मतलब ये हो गया कि छोटा वाला कोण, और ये आमतौर पे 180 डिग्री से क्या होगा? 180 डिग्री से आपका क्या होगा? लेस होगा। लेस मतलब कि 180 डिग्री से ये कम होगा। क्लियर? और ये बाह्य कोण जो होगा वो 180 डिग्री से अधिक होगा। क्लियर? जो बाह्य कोण होगा वो 180 डिग्री से अधिक होगा, आंतरिक कोण जो होगा वो 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, अब एंगल हम कैसे निकालेंगे? दो सुइयों के बीच मतलब कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच के कोण को हम लोग कैसे निकालेंगे इसकी बात कर लें तो इसके लिए आपको एकदम शानदार सा तरीका बता रहे हैं। थीटा, थीटा जो एंगल है वो घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का एंगल है। तो थीटा के लिए आपको याद रखना है 11/2 m - 30 × h। बहुत ही जबरदस्त ये आपके फॉर्मूला है। इसी के सहारे हम लोग क्या निकालने वाले हैं? घड़ी के घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का कोण निकालने वाले हैं। अब जहां पे ये थीटा है, ध्यान दीजिएगा, थीटा ये है क्या? तो घंटे की सुई एवं मिनट की सुई के बीच का एंगल मतलब एक कोण है। इसी प्रकार से जो एम है, एम का मतलब जितना मिनट बोलेगा, जितना मिनट आपसे बोलेगा क्वेश्चन में, एम का मतलब वही है। और एच मतलब क्या है? आवर्स। जितने घंटे आपसे बोले जाएंगे वो एच है, एच। ठीक है, अभी आपको हम क्वेश्चन कराएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो कोण निकालना हो जब भी आपको थीटा का मतलब क्या है? घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का क्या एंगल, कोण निकालना हो तो हमको बस याद रखना है कि 11/2 m - 30 × h। 30 × h, m का मतलब मिनट है
और एस का मतलब क्या है, घंटा है, आवर है। क्लियर। दो तरह के कोण की बात की जाएगी, आंतरिक कोण और बाह्य कोण की बात की जाएगी। आंतरिक कोण मतलब कि इंटरनल एंगल यानी कि 180 से कम या छोटा, बाह्य कोण यानी कि 180 से ज्यादा या फिर बड़ा बोल सकते हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक कोई टाइम दिया रहेगा, जब टाइम दिया रहेगा तो हम लोग एक कोई टाइम ले लेते हैं और उस खास टाइम पीरियड के दौरान, समय के दौरान घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच क्या एंगल होगा उसको हम लोग निकालते हैं। समझिएगा, जैसे आपसे क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन ये पहला क्वेश्चन आपसे कर दिया कि 4 बज के आपको 40 मिनट। अब देखिए 4 बज के 40 मिनट का मतलब क्या हो गया, वो सुबह का भी समय हो सकता है, शाम का भी समय हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। सुबह का समय हो चाहे शाम का समय हो, उससे कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि भाई हमें 4 बजकर आपको 40 मिनट का समय दिया है, तो सुबह शाम से कोई मतलब नहीं है, आपको एंगल निकालना है। क्लियर। तो जब हम एंगल निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन रहेगा कि 4:40 का जब समय हो तो घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का जो एंगल होगा, कोण होगा, वो कितने डिग्री का बनेगा। क्लियर। 4:40 का जो समय हो रहा हो तो उस समय घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या हो रहा होगा, ये आपसे पूछ लेगा। क्लियर। आइए निकालते हैं। तो देखिए भाई 4:40 का मतलब क्या हो गया, 4 घंटा, और ये हो गया 40 मिनट। क्योंकि देखो यहाँ पे 4 घंटे का मतलब क्या हो गया, जो हम लोग बेस बनाएंगे ना, बेस हमेशा हम लोग 12 बजे को बनाएंगे। ठीक है, बेस हम लोग बनाएंगे हमेशा क्या जी, 12 बजे को। मतलब कि हमारा जो एक आधार होगा, एक समझिए कि बाउंड्री लाइन होगा, वो क्या होगा, 12 बजे। ठीक है, 12 बजे से हम लोग सोचना शुरू करेंगे। हमारा जो बेस तैयार होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 12 बजे से। तो देखिए यहाँ पे 4:40 का जब समय होगा तो बेस हमारा क्या है भाई, तो 12 बजे है, तो 4 बजे तक, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक के कितने घंटे हो गए, तो 4 घंटे हो गए। तो ये आपका एच है, ये क्या है, एच, और 40 मिनट बोला है तो ये क्या है, एम है, ये क्या है, एम है। तो 4:40 में घड़ी के घंटे की सुई और मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये घंटा हो गया और ये मिनट हो गया, हमको थीटा का मान निकालना है, तो 11/2 एम अब -30 × h। क्लियर। अब हमको थीटा निकालना है तो ज्यों का त्यों रहेगा, 11/2 एम, और एम का मान कितना है भाई, 40, 30 × h, और h का मान क्या है, 4 है। हम निकाल रख दिया यहाँ पे। अब इसको काट लो भाई, यहां से काटोगे 2 से 20 बार में, और 11 दूना के 22 मतलब 220 हो गया। अब माइनस में 3 चौके 12 मतलब 120, 220 में से 120 निकल गया, कितना आएगा, तो 100 डिग्री आएगा। तो एक एंगल तो आपका क्या आ गया, 100 डिग्री। और ये जो एंगल होगा चूंकि 180 से छोटा है तो इसको बोलेंगे आंतरिक कोण, इंटरनल एंगल। क्लियर। अब ऑप्शन में अगर ये दिया है, ऑप्शन में ये दिया है तो आप इसी को टिक करेंगे। अब यहां से एक और आंसर निकलेगा और वो निकलेगा बाह्य कोण। बाह्य कोण कैसे निकालेंगे आप, बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, तो बाह्य कोण निकालने का तरीका है कि जो आप एंगल निकाले हैं उस एंगल को 360 में से घटा दीजिए। जो आपने एंगल निकाला है, तो एंगल हमने कितना निकाला, 100 डिग्री। अब इसको हम किस में से घटाएंगे, 360 में से, तो 360 में से 100 निकल गया, कितना आएगा, 260 डिग्री। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। तो एक आंसर तो आपका 260 होगा, एक आंसर आपका 100 डिग्री भी होगा। तो अब ऑप्शन में देखना है कि कौन आपको दे रखा है। अब दोनों एक साथ नहीं देगा, दोनों में से कोई एक ही देगा, और जो देगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर। जो देगा वो आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। कमेंट में कमेंट करके आप हमें बता दीजिए। 4:40 का समय। क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम इत्मीनान तरीके से हम लोग चीजों को सीख रहे हैं, कोई समस्या आपको आनी है नहीं। ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं आनी है। ठीक है, आइए समझिएगा, देखिएगा।
अब इसको अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाना चाहें, बेसिक, अगर आप इसको बेसिक से बनाना चाहें तो आपको हमने बताया कि भाई बेस किससे मानेंगे, बेस, बेस मतलब कि आधार किससे मानेंगे, मतलब कि हम लोग कहां से मानेंगे कि भाई शुरुआत हुआ, तो शुरुआत हमेशा कहां से मानना है, 12 बजे से ना। आपको ये मानना है कि भाई घड़ी की जो सुइयां हैं वो 12 बजे से चलना शुरू की, तो आप इसको अगर आप बेसिक से बनाएंगे तो 4:40 का समय जब होगा तो घंटे वाली सुई बताइए जब 12 से चलना शुरू की तो ये कितना चली होगी, 4 घंटा चली होगी। जब 4 घंटा चली होगी, ध्यान दीजिएगा 4 घंटा चली होगी, तो आपको हमने बताया था कि घंटे वाली सुई एक घंटे में कितना डिग्री, तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 4 घंटे में ये 30 डिग्री गुणे 4 मतलब 120 डिग्री का कोण बनाई होगी। बात क्लियर। इसी प्रकार से हम मिनट वाली सुई की बात किए, देखिए आपको ये घंटे वाली सुई की बात है और ये मिनट वाली सुई की बात है। तो मिनट वाली सुई को भी हम मान के चलेंगे कि भाई कब से चलना शुरू की, 12 बजे से। 12 बजे से मतलब क्या, 12 से वो चलना शुरू की थी, क्लियर। 12 से वो चलना शुरू की थी, तो जब 4:40 का समय होगा, मतलब 4:40 का समय होगा, तो मिनट वाली सुई होगी कहां पे, देखिए यहां से चलना शुरू की और मिनट वाली सुई होगी कहां पे, तो वो होगी आपको 8 पे, कहां पे, सॉरी 8 नहीं है 7 है, 8 पे होगी। वो किस पे होगी, 8 पे होगी, क्लियर। वो 8 पे ऐसे होगी, 8 पे ना होगी, 8 पर होगी। तो 8 पर होगी, इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका 40 मिनट हो गया, ठीक है, 40 मिनट हो गया। और 1 मिनट में मिनट वाली सुई बनाती कितना कोण है, तो 6 डिग्री। तो जब 6 डिग्री 1 मिनट में, तो 40 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो 6 गुणे 40 से मतलब 200 क्या हो गया, 40 डिग्री। 200 कितना आ गया, 40 डिग्री आपका आ गया, क्लियर। 200 कितना आ गया भाई, 40 डिग्री, ठीक है, 240 डिग्री आ गया। अब इसको देखिए भाई, यहां से चली भाई यहां पर, ठीक है, तो यहां पे आपको आई तो कितना डिग्री कोण हो गया, तो टोटल आपका 240 डिग्री। और घंटे की सुई की बात करें तो घंटे की सुई जो है वो एग्जैक्ट आपको 4 पे तो होगी नहीं। 4 पे एग्जैक्ट कब होगी, 4 पे एग्जैक्ट आपको तब होगी जब एकदम 4 बजेगा, लेकिन यहां पर बज रहा है 4:40, क्लियर। तो 40 मिनट और आगे आएगी ना। तो आपको पता है कि घंटे की जो सुई है 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है, तो 40 मिनट में और वो कितना कोण बनाएगी, तो 40 गुणे 1/2 काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, तो ये 20 डिग्री का और कोण बनेगा, क्लियर। देखिए ये तो आपको 4 घंटे बना हो गया, घंटे की सुई के द्वारा ये 4 घंटे में कोण है, लेकिन 4 घंटा 40 मिनट की ना बात है, तो घंटे की सुई भी आपको 4 घंटा 40 मिनट चलेगी। तो 4 घंटे में 120 और 40 मिनट में 20, तो कंप्लीट कितना हो गया, तो घंटे की सुई के द्वारा कंप्लीट 140 डिग्री का कोण बनाया गया। ये कोण किसके द्वारा है, तो घंटे की सुई के द्वारा। और ये कोण किसके द्वारा है, तो मिनट की सुई के द्वारा। और दोनों के बीच का कोण निकालना है, मतलब कि दोनों का डिफरेंस निकालना है, दोनों का अंतर निकालना है। तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो 240 में से 140 घटा दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो 100 डिग्री आ जाएगा। बात समझ गए। ये जो हमने एंगल निकाला, ये घंटे वाली सुई कितने समय में, तो 4 घंटा 40 मिनट में इतना कोण बनाएगी। इसी प्रकार से ये जो हमने एंगल निकाला, ये मिनट वाली सुई कितने समय में, तो मिनट वाली सुई का हम निकाले हैं 40 मिनट, 40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट, 40 मिनट की हम बात किए हैं। तो ये आपको 40 मिनट का मतलब हो गया कि 1 मिनट में 6 डिग्री ना, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 40 मिनट में आपका हो जाएगा 240 डिग्री। अरे मिनट वाली सुई यहां से लेकर यहीं तक ना आएगी, लेकिन घंटे वाली सुई जो है यहां से पहले तो 4 तक आएगी, और 4 के बाद भी वो 40 मिनट और आगे आएगी, तो 4 तक 120 डिग्री और 40 मिनट और आगे तो 20 डिग्री और, तो कंप्लीट कितना हो गया, 140 डिग्री। दोनों का अंतर 100 डिग्री आ गया,
क्लियर। तो ये बेसिक है, बेसिक तरीका आपको यूज नहीं करना है, बेसिक से भी हालांकि बना सकते हैं चीजों को समझ रहे हैं तो, लेकिन आपके लिए शानदार क्या रहेगा, थीटा बराबर 11/2m माइनस क्या 30h। अगर आप इसको याद रखते हैं तो एकदम शानदार सा ट्रिक है ये, क्लियर, शानदार सा ट्रिक है। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। कमेंट में आप कमेंट करके आप हमें बता दीजिए, ठीक है, बता दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि क्लियर हो सके। एक क्वेश्चन आपको और लगाएंगे ताकि एकदम बात आपके माइंड में सेट हो सके। क्वेश्चन आपका ये है कि क्वेश्चन है कि भाई 5:50 का जब समय होगा तो घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 5:50 का जब समय होगा तो घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए ये आपका घंटा वाला पार्ट हो गया, ये मिनट वाला पार्ट हो गया। 5:50 मतलब 5 घंटा 50 मिनट, तो घंटा वाला हो गया 5 और मिनट वाला हो गया 50। कोण निकालना है तो थीटा, तो बस एकदम शानदार सा ट्रिक है कि थीटा बराबर 11/2m माइनस क्या 30 × h, क्लियर। तो 11/2m और m के बदले में क्या रखेंगे आप 50, 30 × h, h मतलब कि घंटा वाला पार्ट, और घंटा वाला पार्ट कितना है 5 है। काटेंगे 2 से तो 25 बार में, और इधर देखिए 25 में से घटेगा कितना, सॉरी 25 गुणे कितना आएगा 11 आएगा ना, तो 25 × 11 होगा। तो देखिए यहाँ पे 11 25 55 हो जाएगा, 5 11 दूना के 22 और 5 27 माइनस 30 25 150 आ गया। तो 275 में से 150 निकाल देंगे तो एंगल कितना बनेगा 125 डिग्री। तो ये जो कि 180 से छोटा है तो ये आपका आंतरिक कोण हो गया, आंतरिक कोण हो गया। अगर आप बाह्य कोण निकालेंगे, बाह्य कोण, तो बाह्य कोण क्या होगा, तो बाह्य कोण होगा 360 डिग्री माइनस 125 डिग्री, क्लियर। 360 माइनस क्या 125 घटाएंगे तो आपको आ जाएगा कितना 235 डिग्री, 235 डिग्री आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज के लाजवाब सेशन, शानदार से सेशन को आप समझ पाए होंगे, अच्छा लगा होगा। तो एकदम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी इस चैनल पर कंप्लीट हम लोग लगाने वाले हैं, ठीक है। तो किरण का मैथ आपका चलते रहेगा, उसके लिए आपको परेशान होना नहीं है, कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे किरण का मैथ भी, कंप्लीट आपको रीजनिंग भी पढ़ने वाले हैं। तो आज का सेशन कैसा रहा दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइएगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए।